हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर टेक फ्रेश फॉर इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों बिग अपडेट और बेहतरीन न्यूज़ लेके आए हैं दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों लेटेस्ट अपडेट देश के अंदर जो हो रहा है दोस्तों घटनाक्रम, उसके ऊपर बात करूंगा दोस्तों। और आज का टॉपिक है दोस्तों पश्चिम बंगाल जो कि विवादों से गहरा नाता है। पश्चिम बंगाल और दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार सुर्खियाँ रहती है और देश के अंदर लगातार दोस्तों विवाद आते हैं पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल का लेटेस्ट जो विवाद है दोस्तों, यास तूफान का जो दौरा किया था प्रधानमंत्री ने, जो नुकसान हुआ था पश्चिम बंगाल उड़ीसा, और उसका दौरा किया था। यानी पश्चिम बंगाल उड़ीसा दौरे पे थे दोस्तों प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों मीटिंग ली थी, कितना नुकसान हुआ यास तूफान से पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके ऊपर दोस्तों हो गई बड़ी राजनीति दोस्तों। क्योंकि उस मीटिंग के अंदर दोस्तों नहीं पहुंची थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोस्तों। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचे थे। इसके अलग अलग कारण बताए थे मुख्यमंत्री ने दोस्तों। और उस मीटिंग में नहीं आके दोस्तों जो राजनीति वहाँ से शुरू हुई थी अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब लेटेस्ट अपडेट निकल के आया और पहुँच गया मामला मुख्य सचिव था दोस्तों। क्या है मामला और क्या है दोस्तों, पूरा घटना का बताऊंगा डिटेल्स के अंदर, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। तो दोस्तों शुरू करता हूँ बेहतरीन अपडेट दोस्तों। जैसा आपको होता है पश्चिम बंगाल बिल्कुल घटनाक्रम लगातार जारी है दोस्तों। अब ममता बनर्जी कूद पड़ी है बिल्कुल दोस्तों, केंद्र से दोस्तों चिट्ठी लिखी है और ये लिखी है मुख्य सचिव के रिगार्डिंग दोस्तों। मुख्य सचिव को लेके चिट्ठी लिखी गई दोस्तों। और ये लिखी है दोस्तों, केंद्र ने एक एक्शन लिया था और ये वो लिया था दोस्तों मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो कि लगातार दोस्तों आमने सामने रहती है दोस्तों। उनके मुख्य सचिव है दोस्तों और बंदोपाध्याय, आलापन बंदोपाध्याय को दोस्तों मुख्य सचिव को यानी कि केंद्र ने वापस बुला लिया था और उन्हें दिल्ली में तलब होने के लिए कहा गया था दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस पूरे फैसले को, यानी कि केंद्र के मुख्य सचिव को वापस बुलाना, यानी केंद्र में बुला सकता, केंद्र की पावर होती दोस्तों। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं RS IAS ऑफिसर्स केंद्र के अंडर में रहते हैं दोस्तों। राज्य के अंदर वो अपनी नियुक्ति के काम करते हैं, लेकिन केंद्र जब चाहे इसे वापस बुला सकता है दोस्तों। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए केंद्र ने मुख्य सचिव को, जो कि अनुपस्थित थे दोस्तों प्रधानमंत्री की मीटिंग में, इसको का संज्ञान लेके दोस्तों उन्हें वापस बुलाया गया दिल्ली के अंदर दोस्तों। आज उनको पहुंचना था दिल्ली के अंदर, लेकिन दोस्तों मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय नहीं पहुंचे दोस्तों। और वो अभी पश्चिम बंगाल में, ये आज का दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। और दोस्तों अब केंद्र और पश्चिम बंगाल दोनों आमने सामने हो, लगातार कई सालों से दोस्तों आमने सामने। अब मुख्य सचिव के ऊपर मामला आ गया दोस्तों। मुख्य सचिव जो कि केंद्र के अंदर में रहते हैं दोस्तों, केंद्र के IAS IPS सब केंद्र के अधीन रहते हैं, राज्य के अंदर डेफिनेट काम करते हैं, लेकिन जब चाहे केंद्र बुला सकता। तो अब जब बुलाया गया आलापन बंदोपाध्याय को, मुख्य सचिव को दोस्तों, अभी फिलहाल लगता है आमने सामने वाले मूड में। मुख्यमंत्री ने भी खत लिख दिया और रिक्वेस्ट किए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि जो फैसला लिया गया मुख्य सचिव के रिगार्डिंग दोस्तों, मुख्य सचिव को वापस बुलाने का जो फैसला है कोरोना काल में, ये सही नहीं होगा और राज्य के अंदर अभी उनकी ज़रूरत है, इसलिए इस फैसले को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इन्हें हटा दिया जाए और इनकी जो नियुक्ति है बंगाल में रखी जाए दोस्तों। ये लगातार दोस्तों मामला बढ़ता जा रहा है। मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचना, ये भी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है दोस्तों, यानी कि डिसिप्लिन के अंदर सबको रहना चाहिए दोस्तों। और क्या दोस्तों, एक अधिकारी क्या केंद्र और राज्य के मुख्यमंत्री की मीटिंग में, या जब उन्हें यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कोई मीटिंग हो दोस्तों, कोई नेता और दोस्तों कोई अधिकारी क्या आमने सामने हो सकते हैं? ये बड़ा मैटर अब सामने आ गया दोस्तों। और पूरा जो घटनाक्रम है अब दोस्तों मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच हो गया दोस्तों। अब जबकि केंद्र वापस बुलाना चाहता और मुख्यमंत्री बिल्कुल भेजने के मूड में नहीं दिख रही दोस्तों। अब यह मामला आगे डेफिनेट खींचेगा। जैसा आपको होता है मीटिंग के अंदर दोस्तों उपस्थित थे और दोस्तों शुभेंदु अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे, जो कि अब प्रतिपक्ष के नेता बन चुके पश्चिम बंगाल के दोस्तों। और वो वही अधिकारी हैं जिसका पश्चिम बंगाल में दोस्तों ममता बनर्जी जिसे बोल सकते हैं 30 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा रहा था दोस्तों। और उन्हीं के कारण राज्यपाल भी उपस्थित थे इस मीटिंग में और उपस्थित थे दोस्तों शुभेंदु अधिकारी। आमने सामने होना था मुख्यमंत्री और दोस्तों प्रतिपक्ष नेता को, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था मीटिंग जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच थी, तो राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष को क्यों बुलाया गया। ये एक बात थी दोस्तों जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खटक गई, इसी कारण वो मीटिंग में नहीं आई दोस्तों। अब ये पूरा मैटर आगे बढ़ेगा डेफिनेट दोस्तों। केंद्र वर्सेस राज्य लगातार है पश्चिम बंगाल की रिगार्डिंग देखा जाए तो ये लगातार दोस्तों रहा है। अब इस घटनाक्रम को फुल स्टॉप लगना चाहिए कोरोना काल के अंदर, क्योंकि कोरोना में राज्य का हित सबसे पहले दोस्तों। और जो राजनीति हो रही है ये बंद होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि केंद्र
और दोस्तों केंद्र को जो पावर है वो उसका इस्तेमाल जरूर कर सकता है। राज्यपाल ने भी क्लियर करा दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम सही नहीं हुआ। और दोस्तों मुख्यमंत्री ने अपने कारण बता दिए थे, अलग अलग कारण बताए थे कि वो क्यों नहीं पहुंच पाई थी और दोस्तों क्या कारण थे। लेकिन जो अब मुख्य सचिव पर मामला आ गया दोस्तों, ये मामला डेफिनेट आगे बढ़ेगा और केंद्र से राज्य होने वाला है और ये और तेज होगा दोस्तों, ये मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों जब तक ये पूरा घटनाक्रम के अंदर फुल स्टॉप नहीं लगेगा, मुख्य सचिव तक अब बात आई है, एक बार तो दिल्ली जाना होगा दोस्तों कि मुख्य सचिव अंडर में है केंद्र के और इनकी बात डेफिनेट माननी होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री का अनादर हुआ, सीधा दोस्तों प्रधानमंत्री की मीटिंग के अंदर मुख्य सचिव ना आए, ऐसा देश के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। तो अब जब ऐसा हो गया दोस्तों, वो भी देश के वो प्रधानमंत्री जो दूसरी बार बेहतरीन यानी बोल सकते हैं काफ़ी भारी बहुमत से जीत के आए, उन प्रधानमंत्री के साथ दोस्तों ऐसा व्यवहार ये बिल्कुल उचित नहीं है। और केंद्र और राज्य का जो ये घटनाक्रम चल रहा दोस्तों, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के साथ ऐसा लगातार हो रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार को अब जनता भी सब देख रही है दोस्तों, जनता ने दोबारा चुन के भेजा ममता बनर्जी सरकार को। तो अब सोचना होगा दोस्तों ममता बनर्जी सरकार को भी कि काम करना राज्य में जनता के हित के लिए कोरोना काल के अंदर निपटना है, या दोस्तों कोरोना के अंदर जो जनता को नुकसान हुआ या तूफान से जो नुकसान हुआ उसके रिगार्डिंग अब काम करना है। तो काम करने की बारी है क्योंकि 5 साल के लिए चुन ली गई सरकार, अब फाइनली आगे का काम करना। तो इसलिए अब केंद्र वर्सेस राज्य नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में डेफिनेट ये पूरा मामला बढ़ेगा। जैसे न्यू अपडेट होगा दोस्तों इस पूरे घटना को बताऊंगा आपको आपके चैनल ठीक पे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।